लेट्स अंडरस्टैंड दिस डीएसए क्वेश्चन अंडर 1 मिनट। अच्छा, ये वैलिड एनाग्राम है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास दो स्ट्रिंग्स दी हुई हैं एस एंड टी, जिसको हमें क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, उसके सारे वर्ड्स और उसकी लेंथ सेम होनी चाहिए। मिसाल के लिए कैसे, जैसे कि अगर यहाँ पे आर ए टी रेड एंड सी ए आर, इसके अंदर ए एंड आर दोनों में सेम है बट टी एंड सी सेम नहीं है। हाँ, इन दोनों की लेंथ सेम है लेकिन एक वर्ड चेंज है, तो मतलब ये फॉल्स हो गया। और इसी तरह पे जैसे कि ये एनाग्राम है तो यहाँ पे कुछ वर्ड दूसरा बन गया लेकिन दोनों के अंदर वर्ड्स और लेंथ सेम है, तो ये ट्रू हो गया। तो ये हमें कोड करना है यहाँ पे। चलो कोड देख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले लेंथ चेक कर लेते हैं कि लेंथ अगर बराबर है, लेंथ ही बराबर नहीं होगी तो फिर तो मतलब पहले ही फॉल्स हो गया। ठीक है, लेंथ चेक कर लिया हमने पहले, सही है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू करके अगर लेंथ ही बराबर नहीं है तो फॉल्स आ गया। अच्छा, दूसरा हम देख लेते हैं कि दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है। हम इसको ना एक एक करके भी चेक कर सकते हैं। मिसाल के लिए हमने एक पहले लिया, एक सिर्फ ए लिया एंड देन उसको सब पे चेक किया, देन दूसरा लिया और दूसरा उसके दूसरे वर्ड पे पूरा चेक किया। लेकिन यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है वो क्या बन रही है हमारे पास, बिग मतलब बिग ऑफ एन स्क्वायर बन रही है। क्योंकि हमारे पास एक वर्ड हम जाके उसके ऊपर पूरा चेक कर रहे हैं, वापस दूसरा वर्ड उसके ऊपर पूरी मतलब नेस्टेड लूप बन रही है हमारे यहाँ पे, सही है। और रादर देन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमने दो डिक्शनरी बना दी और डिक्शनरी के अंदर पहले दोनों को ना ये कर लेते हैं, दोनों के जो वर्ड्स जितनी बार आ रहे हैं तो वो उसके अंदर हम सेव करवा देते हैं। डिक्शनरी के अंदर क्या होगा, जो वर्ड होगा उस वर्ड वो वर्ड क्या बनेगा, जैसे ए अगर आया तो ए बन जाएगा वहां पे की, और जो उसकी वैल्यू वो कितनी बार रिपीटेशन आई है, ठीक है, वो हम इस तरह से कर देंगे ताकि ये उसका कोड है। अगर यहाँ पे समझ नहीं आए तो मसला नहीं है, थोड़ा सा इसको दूसरी बार देख लेना, आइडिया हो जाएगा, कुछ नहीं है। ये हमारा जो स्ट्रिंग था आया है, उसके अंदर हमने देखा है उसका जो पहला लेटर आए और जो पहला लेटर है वो उसकी की बन गई। ठीक है, एंड देन क्या कर रहे हैं हम उसको, उसके अंदर अगर हम वैल्यू नहीं है, मतलब पहले अगर वो वर्ड आया ही नहीं तो जीरो, अगर वो पहले वैल्यू आई है तो फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको वन से ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये दो मतलब हमारे पास लिस्ट बन गई, सॉरी डिक्शनरी बन गई दोनों, सही है। और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, एक और लूप चला रहे हैं जिसके अंदर लूप चलेगी मतलब एक के लेंथ तक, जैसे कि हमारे पास जो नए हमने बनाया और दोनों की लेंथ सेम ही होगी ऑब्वियसली। यहाँ पे हमने उसकी लूप चलाई एंड लूप के अंदर क्या कर रहे हैं, जो जे है मिसाल के लिए, यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने ये देखा कि जो डायरेक्टली जो हमारे पास हमने दो बनाई थी डिक्शनरी, एक फर्स्ट और सेकंड, तो जो फर्स्ट है उसके अंदर जो मिसाल के लिए जो आए, जो भी वर्ड आ रहा होगा वो कितनी बार आ रहा है, इफ वो अगर इक्वल्स टू नहीं है जो कि वर्ड हम यहाँ से गेट कर रहे हैं, डॉट गेट का मेथड कुछ नहीं होता, सिर्फ जस्ट हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, की के जो भी की होगी उसके हिसाब से वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। अगर मिसाल के लिए वो कुछ होगा तो हमारे पास रिटर्न हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट जीरो आएगा, और जीरो आया तो वैसे ही इक्वल्स नहीं होगा, और अगर जीरो नहीं आया तो इक्वल टू होगा। तो हमारे पास अगर वो नॉट इक्वल्स टू, हमारी कंडीशन नॉट इक्वल्स टू तो हमारे पास फॉल आएगा। अगर वो है जीरो आया तो फिर तो इस से ही बाहर आ जाएगा, देन वो ट्रू पास कर देगा।